नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल एकेडमी पर। तो चलिए आज हम क्या देखने वाले हैं कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्या देखना है आपको आज कि कोई भी संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। कोई भी संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे। पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा कि इसमें कि आप लास्ट के अंक देखेंगे, लास्ट का डिजिट। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसमें लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट में आपको क्या देखना है, यदि अंत में जीरो आता है, यदि अंत में जीरो आता है, एक आता है, 4 आता है, 6 आता है और 9 आता है, तो वह संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है। मतलब कि उसकी संभावना हो जाती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। लेकिन अगर किसी संख्या के अंत में 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है और 8 आ जाता है, तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हो सकती है, 100% वाली बात क्लियर नहीं है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात समझ लेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो वो आप संख्या लिखेंगे। कौन सी संख्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, और उस संख्या में अगर हम 9 से भाग देंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा, मतलब जो शेष मिलेगा, अगर शेष आपका 0 बचता है, 1 बचता है, 4 बचता है और 7 बचता है, मतलब कि 0, 1, 4 और 7 अगर रिमाइंडर होता है तो वह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब यहाँ भी आपके 90% चांस बन जाते हैं। अंत में एक और पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला, इसीलिए हमने इसको लास्ट में रखा है। अगर किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में लास्ट के 2 डिजिट, मतलब क्या है, लास्ट 2 डिजिट जो हैं आपके, वो वही हैं जो 1 से 24 तक के वर्ग में या स्क्वायर में होते हैं, तो वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर बात। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लें, 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाता है, 2 का वर्ग आपका क्या रहता है, अंत में 4 रहता है। ठीक है, जैसे 11 का वर्ग क्या रहेगा, 11 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 121। इसका मतलब कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 21 आता है तो उसके काफ़ी चांस होंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी कहना गलत होगा कि अगर लास्ट में 21 आ गया है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो ही जाएगी। ये नहीं हो सकता है। मतलब 21 अगर आ गया है तो वो संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर 21 आ गया है वो संख्या होगी ही, ये बात गलत होती है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें कि 13 का वर्ग क्या होता है, तो आप कहेंगे 169। इसका मतलब है कि लास्ट में 69, तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 69 आता है तो उस संख्या के चांस होते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी ही। लेकिन जैसे मान लो कोई एक संख्या मैंने लिख दी, यहाँ पर कोई एक संख्या लिख दी मैंने कि 1023। हम आपसे कहें कि बताइए ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 23 हैं। तो ये संख्या आप 23 को देख के ही बता देंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या एक नहीं है। तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पर। सबसे पहले तो आप, अभी इसमें सवाल क्या पूछा जाता है, इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है।
तो सबसे पहले आप लास्ट का डिजिट देख लेंगे। अगर लास्ट में 0 है, 1 है, 4 है, 6 है, 9 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया तो 100% ये बात क्लियर है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कोई भी संख्या है उसमें अगर हम 9 से भाग देते हैं और अगर उसमें रिमाइंडर 0 बचता है, 1 बचता है, 4 बचता है, 7 बचता है तो उस संख्या के काफ़ी हद तक चांस हो जाते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट किसी भी संख्या के वही हैं जो 1 से लेके 24 तक की वर्ग में होते हैं तो उस संख्या में हम ये देखेंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे मान लो किसी में 22 आ गया, लास्ट में किसी भी संख्या में 22 आ गया, मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 422, हम कहें कि ये संख्या बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आप इस 22 को देख के ही आप कंप्लीट बता देंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हम कैसे करके इन संख्याओं को देख लेते हैं। बड़ा आसान चीज़ होती है, लेकिन इससे सवाल जो आते हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं और जब परीक्षा में सवाल आता है तो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि इससे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो देखिए मैंने पहले ही क्वेश्चन आपके लिए निकाल के रख लिए थे, ठीक है, अलग अलग किताबों से करके कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये बताना है कि निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं है। आपको सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। यहाँ पर चलिए हम हेडिंग एक डाल देते हैं, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए 55, 20, 79, ऑप्शन बी 37, 45, 44, ऑप्शन सी 82, 0, 738 और ऑप्शन डी 20, 15, 0, 3। तो अब देखिए अभी मैंने आपको 3 नियम बताए थे कि लास्ट में आपका देखिए लास्ट के 2 डिजिट आप देखते चलिए, या तो 1 देखिए या 2 देखिए। जैसे यहाँ पर लास्ट में 2 79, तो आप ज़रा सोचिए कि 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के अगर वर्ग करें, क्या किसी भी संख्या के वर्ग में लास्ट के 2 नंबर 79 आते हैं, मतलब 79 आते हैं क्या? तो आप देखेंगे कि 79 नहीं आते, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 44 आता है, लेकिन बाकी भी चेक कर लें, क्या 38 मतलब 38 आते हैं? नहीं आते हैं। क्या 03 आता है? नहीं आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपसे ये बिल्कुल कंफर्म करके पूछ लिया था कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं कि कौन सा है कौन सा नहीं, तो आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको एक आंसर अपना निकालना था, आपने एक आंसर निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 2 ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला है 10, 62, 76, दूसरा है 10, 62, 78, तीसरा है 12, 34, 80 और चौथा है 13, 56, 45। अब देखिए बहुत फास्ट आप कर पाएंगे। 45 आता है किसी के लास्ट में? नहीं आता। 80 आता है? नहीं आता। 78 आता है? नहीं आता। 76 आता है? आता है। हो गया आपका क्वेश्चन। बड़ा ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन क्या है? 16, 17, 18, 16, 17, 18, फिर 17, 22, 25, फिर 25, 26, 13, फिर है 12, 24, 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या
पहले अपनी वही वाली ट्रिक अपनाइए कि लास्ट के 2 डिजिट देखिए। 18 किसी में आता है, नहीं आता, ये आंसर नहीं हो सकता। 25 आता है, लेकिन और भी चेक कर लें। 13 नहीं आता है। 24 आता है, किसके वर्ग? 18 के वर्ग में 324 होता है। तो आपके 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा वाला नियम अप्लाई करेंगे। एक नियम तो ये था कि किसी भी संख्या के वर्ग में 4 आए, 5 आए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो यहाँ पर ये वाला नियम भी लागू हो जाता है। लेकिन तीसरा नियम मैंने क्या बताया था कि संख्या में 9 से भाग करके देख लेंगे, संख्या में 9 से भाग करके देख लेंगे। चलिए सबसे पहले ये वाली संख्या चेक कर लेते हैं। 9 से भाग करना बड़ा आसान होता है। सभी अंकों को जोड़िए, उसमें 9 से भाग दे दीजिए। सभी अंकों को जोड़िए, उसमें 9 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जैसे 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 और 1 15। तो आप क्या करेंगे, 15/9 करेंगे। जब इसमें 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो मैंने 6 के लिए तो बताया नहीं था, मैंने क्या बताया था, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा और 7 बचेगा। इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हमारा नंबर 3 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 छोटी छोटी संख्याएं हैं इसमें, A B C और D। क्या है? 14 129, फिर है 13 129, फिर है 15 129, ठीक है, फिर है 12 129। अब आप कहेंगे, देखिए हमने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया था। लास्ट में सभी संख्याओं के लास्ट में 29 है, सभी संख्याओं के लास्ट में 29 है। तो कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा इसका आंसर होगा? तो आपको वैसे करके चेक करना होगा कि 29 तो सभी में है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट डिजिट भी नहीं चेक कर सकते, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है 9 से भाग करने वाला। 9 से भाग करने वाला, देखिए 9 से भाग करना आसान होता है। 9 हटाइए, इन सभी को जोड़िए, 2 और 1 3, 3 4 7 और 1 8, 8 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 बचेगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 9 हटाइए, 2 और 3, 3 6 और 1 7, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि 9 हटाइए, इसको 2 और 1 3, 3 और 5 8, 1 9, यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो देखिए जब 9 से संख्या कंप्लीट करिए, हालांकि 7 वाला भी उसमें ऑप्शन में था, मैंने बताया था 0 1 4 7, लेकिन अगर संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, तो फिर 7 वाला या 1 वाला 4 वाला छोड़ देंगे, अगर 2 ऑप्शन ऐसे कहीं भी फंस जाए। इसलिए आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। क्लियर बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कि 53 824, ये ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फिर है 53 823, फिर है 53 624, फिर है 52 618। देखिए 2 ऑप्शन तो कट गए, 23 किसी में नहीं आता, 18 किसी में नहीं आता, 24 आता है। इसको हम चेक कर लेंगे, 9 से भाग करके देख लेंगे। देखिए 9 से भाग जब करेंगे, इन सभी को जोड़िए, 6 और 3 9, कंप्लीट कर गया। 5 और 4 9, 2 बचा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया आपका, 2 आया, लेकिन 2 हमने आपके 2 के लिए आंसर आपको बताना मना किया है, इसलिए आंसर हमारा सिर्फ 1 बचता है, ए, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ए बी सी और डी। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? 65 562, फिर है 66 563, फिर है 66 564, फिर है 54 564। ठीक है, देखिए पहले तो अपने वो वाली विधि अपनाई है कि लास्ट के वाले देख लो। 62 आता है किसी में, नहीं आता, ये आंसर नहीं। 63 आता है किसी में, आता है, वो नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। ये आता, ये आता, तो इनमें से आंसर को हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले इस वाले को देखिए, 5 4 9, ये वाले 5 4 9 और ये 5 और 4 9, रिमाइंडर क्या बचा, 6 बचा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा बचा, सी।
ठीक है, आंसर कौन सा बचा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी और डी। देखिए क्या है आपका 21,609, फिर है आपका 21,608, फिर है आपका क्या है आपका 21 से 21,605, ठीक है, फिर है आपका 22,649, 22,649। देखिए किसी के लास्ट में 8 हो सकता, नहीं हो सकता, ये तो आंसर होगा नहीं। किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो सकता, 5 हो सकता है, लेकिन सिर्फ 5 नहीं होगा, 25 होता है लास्ट के दो। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है तो उसको 25 चेक कर लो, तो उसको क्या करेंगे 25 चेक कर लेंगे, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए बात बची इन दोनों की, तो इसमें अपना नियम लगा देंगे। देखिए इसमें जब नियम लगाएंगे तो 9 को हटाइए, 9 को हटा देंगे, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 2 14, मतलब 14 में जब हम 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 5, 5 रिमाइंडर बचता तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, इसलिए आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। आंसर कौन सा हो गया हमारा? ए वाला हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 207936, फिर 207917, फिर है आपका 217226, फिर है आपका 22166, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा आपका? देखिए इसको तो देखना बहुत आसान हो गया, लास्ट में 17 किसी की होता नहीं, 26 किसी की होता नहीं, 66 किसी की होता नहीं, आंसर ए वाला हो गया, आंसर ए वाला हो गया। चलिए तो आगे देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9, 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 9, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए 25925, फिर 23912, फिर 24915, फिर है आपका 24964, 24964। देखिए लास्ट में किसी के 12 आ सकता, नहीं आ सकता, लास्ट में किसी के 15 आ सकता, नहीं आ सकता। अब बची बात 25 बिल्कुल आ सकता है, 64 बिल्कुल आ सकता है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका? 9 हटा देंगे, 5 2 7 और 5 और 2 7, 7 7 14, 14/9 करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। आपको 1 से लेकर 24 तक के वर्ग जो हैं वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, और इसके लिए हमने आपको पिछली क्लासें दे रखी हैं, वहाँ पर आप तो 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं के वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अब कुछ वर्ग होते हैं उनको आपको याद भी करना होगा, कम से कम 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग आप याद कर लें तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पर हालांकि 1 से 24 तक का ही यूज होता है, 1 से 24 तक का ही यूज होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज से आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी और डी। क्या है 10वां क्वेश्चन? 30276, 30278, फिर है आपका 29426, फिर है आपका 54524, ठीक है। देखिए लास्ट में 76 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 78 मतलब 78 नहीं हो सकता, 26 नहीं हो सकता, 24 हो सकता है। आंसर कौन सा होगा? देखिए आंसर कौन सा, इसको चलिए करते हैं। देखो 5 और 4 9, 5 और ये 4 9, 2 बचा, यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आया? 2, और 2 रिमाइंडर के लिए मैंने आपको बताया है कि वो आंसर आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपने पहले
ये पढ़ा कि कैसे आप देख पाते हैं कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, और उसके बाद आपने बहुत ही आसानी से 10 क्वेश्चन भी कर लिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पीछे किसी ना किसी परीक्षा में, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या जो भी स्टेट लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनमें आपके पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें आज समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो जब भी आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।